दोस्तों एक बुरी खबर है। गूगल पे इंडिया पे बैन हो चुका है। जी हाँ, गूगल पे यानी तेज पेमेंट एप्लीकेशन इंडिया पे आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया है। ये बात सुनने के बाद आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, पर बात की पीछे की सच्चाई जानते हैं तो चलिए खोलते हैं। क्या भाई वो वाला नहीं, इस सच का सामना करते यानी सच के ऊपर पर्दा खोलते। अभी मैं आपको बात कर देना चाहूंगा 26 जून यानी शुक्रवार को ट्विटर पर 3 हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। पहला है गूगल पे इज इलीगल, गूगल पे बैन इन इंडिया, गूगल पे, ये तीनों हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहा था और सोशल मीडिया पे सब गूगल पे की ही बात किया जा रहा था। तो इसके पीछे का क्या था वैलिड रीजन, चलिए आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताता हूं। और आपने जो न्यूज मीडिया यानी मैगजीन्स पे आपने जो न्यूज़ दिखा कि गूगल पे इंडिया पे बैन हो चुका है, तो ये बात कहां से शुरू हुआ और कहां तक चला, और गूगल पे सच में इंडिया पे बैन होगा या नहीं, और आपको आगे की तरह रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं उसको भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो बनता है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू कर दे। अभी मैं हाईलाइटेड चीज के बारे में बताना चाहूंगा। तो गूगल पे बैंड वाई आरबीआई वाज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया इन इंडिया। इसके पीछे का रीजन है 20 जून को न्यूज एजेंसी पीटीआई की तरफ से एक खबर प्रकाश पाया था, जिसको सारे न्यूज मीडिया ने वायरल कर दिया कि गूगल पे बैन हो चुका है। पर आखिर ये बात सच नहीं था। इसके पीछे की सच्चाई यह था कि एनपीसीआई ने स्पष्ट किया कि कंपनी एक ऐप प्रदान के रूप में अधिकृत है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सारे यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को मैनेज करता है, उसने अपनी आर्टिकल में अपनी स्पष्टीकरण दे चुका है। क्या ये बताया है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते, और क्या हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एनपीसीआई के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट पे ये बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि लेन देन कानून के द्वारा अधिकृत और संरक्षित है। गूगल पे प्रतिबंधित नहीं है, यानी गूगल पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन कानून के द्वारा अधिकृत और संरक्षित है। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है अपनी स्टेटमेंट पे। अभी हम बात करेंगे एनपीसीआई पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि गूगल पे को भारत में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यानी आपको जो न्यूज़ मिला है कि गूगल पे को बैन कर दिया है, वो बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। गूगल पे को भारत में प्रतिबंधित नहीं है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है। एनपीसीआई एक छाता संगठन है जो कि भारत में डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल पेमेंट को मैनेज करता है या संचालित करता है, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई विकसित करता है, जिसका उपयोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यूज करते। अभी हम बात करेंगे एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग हैशटैग जी पे बैन बाय आरबीआई है, जिसके साथ खबर है कि ये रिजर्व बैंक ने कहा कि गूगल पे एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर नहीं था। अभी हम बात करेंगे गूगल पे के द्वारा ये जो न्यूज़ दिया गया, हालांकि इसके तुरंत बाद ही ये प्रसारित होना शुरू हो गया था। एनपीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए ये बताया है कि पुष्टि किया है गूगल पे अधिकृत और सुरक्षित है, यानी गूगल पे अभी सेफ एंड सिक्योर है। आप जैसे यूज करते थे गूगल पे, उसको निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई की रिगार्डिंग आपको स्पष्टीकरण दिया है। अपने स्पष्टीकरण में एनपीसीआई ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर यानी पीसीओ के रूप में अधिकृत किया है। गूगल पे जैसे कंपनियों पीसीओ के लिए ऐप प्रदान है, और एनपीसीआई ने पुष्टि की है कि गूगल पे पर लेन देन पूरी तरह से कानून की तहत संरक्षित है। इसमें कोई बेन कानूनी या कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं है। इसको आप यूज कर सकते हैं, सारे यूजर्स पहले की तरह ही यूज कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आरबीआई ने एनपीसीआई को यूपीआई की भुगतान प्रणाली ऑपरेटर पीसीओ और एनपीसीआई की अपनी क्षमता के रूप में अधिकृत किया है, क्योंकि पीसीओ सभी यूपीआई प्रतिभोक्ता के अधिकृत करता है। हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि गूगल पे को थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी टीपीएपी के रूप में
वर्गीकृत किया गया है, यानी इसका जो कैटेगराइज्ड है ये एक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, ये सब थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है आपकी, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एम पासबुक हो जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो एसबीआई। ये नो एसबीआई एक ऑनलाइन सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो हम कि स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि गूगल पे को थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी टीपीएपी के द्वारा वर्गीकृत किया गया है, जो कि अन्य लोगों की तरह यूपीआई भुगतान प्रणाली की कैटेगरी में आता है। आप सभी को बता देना चाहेंगे जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, जितने भी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी टीपीएपी की कैटेगरी में जाता है, जो कि एनपीसीआई के द्वारा बताया गया है। और जो भीम यूपीआई है वो एक लीगल ऐप प्रोवाइडर है, और आपका एसबीआई का एम बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा का एम बैंकिंग, ये सब आपको थर्ड पार्टी नहीं है, ये आपको ओरिजिनल पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है। अगर आप कोई प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं तो ये थर्ड पार्टी हो जाता है, यानी तृतीय पक्ष। अभी हम आपको बता देना चाहेंगे बैंकिंग की भागीदारी को माध्यम से काम कर रहा है, और एनपीसीआई को यूपीआई किसी भी अधिकृत टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर का उपयोग करके किए गए सभी लेन देन यानी सभी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से निवारण प्रक्रियाओं के द्वारा संरक्षित यानी सुरक्षित है। हालांकि एनपीसीआई के द्वारा गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया था, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा गुरुवार को एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें लेकिन आरबीआई के बारे में समाचार लिंक के साथ हैशटैग जारी है और ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग विषय बन गया है। तो आरबीआई की वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा के द्वारा एक जनहित पत्रिका को जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बयान दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल पे में आरबीआई की प्राधिकरण के बिना वित्तीय लेन देन का सक्षम किया है। यानी अभिजीत मिश्रा जो थे वो अर्थशास्त्री आरबीआई का वित्तीय विभाग का, उन्होंने एक बयान जारी किया था, उन्होंने एक केस ठोका था गूगल पे के ऊपर, जिन्होंने बताया था कि गूगल पे जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करा है ट्रांजैक्शन पैसा लेन देन। उसके जवाब में आरबीआई ने कथित तौर पर कहा कि गूगल वेतन किसी भी भुगतान प्रणाली का संचालित नहीं करता है, और इसीलिए इसका नाम अधिकृत ऑपरेटर की सूची में भी नहीं है। इसने कोर्ट को ये भी बताया कि इस कारण से ये कानून को उल्लंघन में नहीं करता है। हालांकि ट्रेंडिंग हैशटैग इस लाइन को उस रिपोर्ट में अनदेखा करता है जो अक्सर इसके साथ शामिल होती है, और इसीलिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। एनपीसीआई ने ये कहकर अपनी स्पष्टीकरण दिया कि किसी भी अधिकृत टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर का उपयोग करके किए गए सभी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू निर्देशनावली यानी गाइडलाइन की हिसाब निर्धारित निवारण प्रक्रियाओं के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है, और ग्राहकों को पहले से भी पूरी पहुंच है, और ग्राहक चाहे तो इसी ट्रांजैक्शन को भी किसी वक्त चेक कर सकते। इसका अलावा हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी अधिकृत टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर पहले से ही भारत में सभी नियमों और लागू कानून का पूर्ण अनुपालन करते हैं और इसको करने के लिए बद्ध है। एनपीसीआई ने अपनी स्टेटमेंट पे ये कहा कि यूपीआई इकोसिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित है, और हम नागरिकों को ये अपील करते हैं किसी भी फेक न्यूज और फेक हैशटैग के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जिसको भी इसके रिलेटेड और ज़्यादा बहुत जेन्युइन नॉलेज जानना है, आप npci.in यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके इसके रिलेटेड पूरे जानकारी, पूरे गाइडलाइंस इकट्ठा कर सकते हैं। और जिसको इसके रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी डिटेल्स में जानना है वो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट npci.in पे जाके वहाँ पे पूरे रूल्स गाइडलाइंस देख सकते हैं, और कौन कौन थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर इसको फॉलो कर रहे और नहीं कर रहे उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। हम उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, साथ साझा ना करें, किसी भी फेक न्यूज़ को आप भरोसा मत करें। हम यूपीआई ग्राहक से अनुरोध करते हैं कि वो अपना ओटीपी वन टाइम पासवर्ड को, अपनी यूपीआई पिन को किसी भी हालात पर किसी के साथ शेयर मत करें। ये था पूरा डिटेल्स फुल स्टोरी जो कि हैशटैग ट्रेंड कर रहा था गूगल पे
के रिलेटेड ट्विटर पर उसकी पूरी स्टोरी। उम्मीद है आपको मैंने सही इन्फॉर्मेशन दिया। अगर अभी भी आपकी कुछ भी डाउट है, सवाल है इसके रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत ही पसंद आ गया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। और आप हमारे चैनल पे नए आए तो अपने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप पे हमारे अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। उसके साथ साथ मैं आपको 5 प्रो टिप्स बताना चाहूँगा। आप अपनी पेमेंट सिस्टम को सबसे बेहतर एंड सिक्योर बनाना चाहते हैं तो पहला बात है, अभी कोविड-19 फेक टेस्ट का मेल आपको भेजा जा रहा है। अगर आपके पास कोई मेल, मैसेज, कॉल आए कोविड-19 को फ्री टेस्ट के रिगार्डिंग और आपको किसी भी लिंक के ऊपर टैप करने के लिए बोला जाए तो ऐसे मत करना, इसको डिनाई करना सिंपली। और किसी भी के साथ अपनी फ़ोन पे, गूगल पे का OTP या CVV ऐसे मत शेयर करें। अगर आपको कोई पूछता है आपकी गूगल पे का UPI ID या VPI नहीं बताना। अगर आपको बंदा जेन्युइन लगे तभी बताना। और एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे, कोई बंदा आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेज रहा है या पेमेंट भेजा है उसको अच्छे से वेरीफाई करें। अगर बिना बताए हुए, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखा है, कुछ IAS ऑफिसर भी पेमेंट रिक्वेस्ट और पेमेंट के बीच में अंतर नहीं जान पाते, जिसमें 60,000 का घोटाला हो जाता है। कभी ICICI बैंक के नाम पर भी फेक कॉल्स आ रहा था, उससे इस काम से बचिए। ये था आपकी जनहित में जारी कुछ उपदेश और निर्देशनावली। उम्मीद है आप इसका अनुशासन और पालन करेंगे। मेरे द्वारा दिया गया ये जानकारी और मेरे काम आपको अच्छा लगा तो भाई को थोड़ा सपोर्ट करें, फैला दे इस वीडियो को हर किसी के साथ। तो आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे हमें उतना ही सपोर्ट में रहेगा आगे आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। इस वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए, लाइक करके हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए, कमेंट सेक्शन पे अपनी दिल की बात लिखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।